Question number 6 from trigonometry. Show that the equation cos square theta plus cos 2 theta is equal to 4 can be written in the form 4 sin 4 theta plus 3 sin square theta minus 1 is equal to 0. हमने ये आइडेंटिटी नहीं है बल्कि हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर आ जाता है तो कॉट थीटा जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। इसको हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं या इसको कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे कॉस 2 थीटा, ये डबल एंगल है, डबल एंगल आइडेंटिटी से ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये इक्वेशन जो है इसमें ये दो चीजें यूज करनी है। कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 2 थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो उसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4। कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल दी क्योंकि cos 2 थीटा जो है इसमें दो टर्म्स आती हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है cos 2 थीटा की, ये 2 जो है ब्रैकेट से बाहर है, इज इक्वल टू 4। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिखनी है, ये इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है सिर्फ साइन थीटा है, जैसा कि यहाँ साइन 4 थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस वाली टर्म कोई नहीं है। तो सो हमारे पास जो कॉस वाली टर्म है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ से कॉस स्क्वायर जो है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर रिमेन सेम, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर में ही लेके आना है, प्लस 2, और इस कॉस स्क्वायर को भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस साइन स्क्वायर एक और टर्म भी है आगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब हम इस तरह करते हैं कि इस 2 को जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर दोनों टर्म्स को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब हम इस 4 को भी लेफ्ट पे ले आते हैं, राइट पे 0 आ जाएगा। So this becomes 1 minus sine square theta over sine square theta plus 2 minus 4 sine square theta minus 4 is equal to 0। अब ये 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा, इस टर्म को ऐसा लिखेंगे।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस तरह करते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ये देखें, एक फ्रैक्शन ये है और ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, हम एलसीएम ले सकते हैं या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये राइट पे मूव कर जाएंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, या सिंपली एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम इज साइन स्क्वायर थीटा, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम रहने देते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम राइट पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा +2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर को इससे इससे और 1 को इसके साथ, तो दिस विल बिकम 4 साइन 4 थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जिस फॉर्म में हमने इसको लिखा है तो वहां पे राइट साइड 0 और इन टर्म्स को ऑर्डर के साथ लिखा है। ये देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 4 साइन 4 थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली वी गेट 4 साइन 4 थीटा +3 साइन square theta -1 is equal to 0. This is the required form. Hence shown. Now next part B of this question. Hence solve the equation. ये वही equation है जो question के start में दी हुई है, but हमने इसको solve करना है। Solve means we have to find the values of the angles. यहाँ पे जो थीटा आ रहा है इस equation में, इस थीटा की values find करनी है। इस interval में interval is 0 to 360 डिग्री। इस equation से हमने angles फाइंड करने और इंटरवल इज 0 to 360 डिग्री। तो इस इक्वेशन को हमने यूज नहीं करना, बल्कि इसकी अदर फॉर्म जो अभी ऊपर वाले पार्ट में शो की है, वी विल यूज दिस फॉर्म। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सो दिस इक्वेशन इज 4। इसकी अदर फॉर्म क्या है वो हमने यहाँ पे लिख लेनी, जो अभी ऊपर हमने शो किया है। 4 साइन 4 थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। ये एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन थीटा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट साइन स्क्वायर थीटा जो है वो y सपोज कर लेते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बिकम 4y² +3y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y आ गई है, तो इसको फैक्टराइज करके y की दो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 4y² +4y -y -1 इज इक्वल टू 0। तो 4y कॉमन, y +1 -1 कॉमन, y +1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन जाएंगे 4y -1 और y +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी 4y -1 इज इक्वल टू 0 और y +1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से y इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ से y इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास जो y है एक्चुअली वो साइन स्क्वायर है, ये तो सब्स्टिट्यूशन की थी, तो हम y को फिर साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे यहाँ दोनों जगह पे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है ये दैट इज -1। तो अब हमने साइन थीटा फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर वो पॉसिबल नहीं है, तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगी कि y इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर y जो है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। Taking square root each side, we get sin theta is equal to plus minus 1/2। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। तो सो साइन थीटा की दो वैल्यूज हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। पहले बेसिक एंगल यहाँ से क्या आएगा, बेसिक एंगल याद रखें ऑलवेज एक्यूट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, दैट इज कैलकुलेटर से आपको 30 डिग्री मिलेगा। दिस इज द बेसिक एंगल। अब हमने एक और एंगल आएगा हमारे पास, वो हम इस स्केच को याद रखना है, इस स्केच से फाइंड करेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दो जो हैं वो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू है इस पार्ट में, ये देखें साइन थीटा इज इक्वल 1/2, साइन थीटा क्लियरली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री, बट इस क्वाड्रेंट में सेकंड में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपके पास 30 डिग्री आ गया है। तो सो एक आंसर आपके पास 30 डिग्री आ गया, दूसरा आंसर जो है 180 माइनस दूसरा एंगल आएगा आपके पास 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। तो सो जो एंगल है हमारे पास वो 150 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। एक आंसर हमारे पास 30 डिग्री है और एक आंसर हमारे पास 150 डिग्री है, और दोनों ही इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, दोनों आंसर हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो नेगेटिव है, दूसरी साइन थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव है। तो यहाँ से भी बेसिक एंगल वही आएगा। देखें बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। तो थीटा फिर वहीं से वहाँ यहाँ से भी साइन इनवर्स 1/2, वो थीटा जो बेसिक एंगल है वो 30 डिग्री आएगा बेसिक एंगल। अब हमने देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, जिस तरह यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगी, थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, और थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में फिर से हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। ए एस टी सी। अब साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर होता है 180 प्लस, ये देखें 180 यहाँ तक और 180 प्लस। तो यहाँ 180 प्लस थीटा
थीटा हमारे पास बेसिक एंगल है, यानी कि 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल, तो आंसर विल बी 180 डिग्री plus basic angle, that is 30, so we get 210 डिग्री, दिस इज द आंसर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे होगा बेसिक एंगल, सॉरी 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, तो 360 डिग्री इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, तो 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल इज 30 डिग्री, तो वी गेट 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो सो ये भी हमारा आंसर है, और 210 भी हमारा आंसर है, और 150 भी आंसर है, और 30 डिग्री भी हमारा आंसर है। तो थीटा की वैल्यूज जो हैं वो हम इसके आंसर जो है ना एक ही जगह पे लिख लेते हैं, 30 डिग्री, 150 डिग्री और 210 डिग्री और 330 डिग्री, these are the answers। All the answers are lying in the given interval 0 to 360। चारों आंसर जो हैं इसी इंटरवल में लाई करते हैं, तो दीज आर द आंसर्स।